अगर हम बात करें जिस तरीके से आप युवा नेता हैं, वीरेंद्र जी का सम्मान है, मंत्री रहे हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर काम किया है, क्या कहीं ना कहीं मन में आता है लोकसभा चुनाव लड़ें, जीतें, काम करें? कुछ लग रहा है अब की बार 2024 में? देखिए रजत जी, मैं आपसे एक बहुत निवेदन करके एक विनती करूंगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ना जोड़ें, क्योंकि ये मामला समाज के मान सम्मान का था। ये गुर्जर गौरव वो गुर्जर गौरव यात्रा की बात हो गई है। ये मैं आगे के लिए पूछ रहा हूँ। में कंप्लीट। देखिए, राजनीति घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी समाज की सेवा करते रहे हैं। सब धर्मों को, सब जातियों को साथ लेकर काम करने का काम किया हमने। मेरा प्रयास यही रहा है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज भी हम लोग जिला पंचायत में, मेरी वाइफ भी है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम राजनीति के भूखे हैं, ना हम इस सोच के साथ उतरे हैं कि हमें समाज को बेइज्जत करके राजनीतिक पद हासिल करना है या हमें समाज का इस्तेमाल करके राजनीतिक पद हासिल करना है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, ये निर्णय तो पार्टी का है। पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, पूरे तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। रही बात इस रैली की और 2024 की, इसके कोई तुलना आप मत कीजिए। इस रैली में मैं गया हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कहलवा लीजिए, कहीं खुले में कहलवा लीजिए, दावे के साथ कहता हूँ, मैं समाज को नंगा करके नहीं छोड़ सकता। मैं समाज को बेइज्जत होने के लिए नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। और ये सब कुछ सोच के मैं अपने दिमाग में कि इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। मैंने 1% भी अपना राजनीतिक करियर के बारे में नहीं सोचा। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैंने उसके सम्मान के लिए सोचा है। और रही बात दूसरा मकसद जो मैं लेकर गया था कि मैं अगर अपने समाज का सम्मान बचाने का काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को बेइज्जत करने का काम करूँगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, अभी हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं अपना, एक समाज को, कि कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये बहुत गलत चीज़, बहुत गलत प्रथा चल गई है। इसको ख़त्म करने के लिए कि हम सब दोबारा एक मंच पर इकट्ठा हों, और आज भी इकट्ठा हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अगर अभी जाना है तो मैं जा सकता हूँ। मेरे बहुत से राजपूत घर हैं, या जिस भी इलाके में आप मुझे कहेंगे, मैं राजपूत समाज में जाके बात करने को तैयार हूँ। गालियाँ मिले, कुछ लोग हो सकता है 2% 3% लोग गलत कह भी सकते हैं, कह सकते हैं, तो भाई हैं हमारे, सुन भी लेंगे, हम सुनेंगे, जवाब भी देंगे। लेकिन जब तर्क वितर्क होगा तो उसका समाधान भी निकलेगा, और वो समाधान बहुत जल्दी आप लोगों के सामने भी आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, 2024 पे कोई चर्चा नहीं है। माननीय सांसद जी हैं हमारे, प्रदीप चौधरी जी, वो हैं सांसद, दावेदार वही हैं। आगे निर्णय पार्टी का है। पार्टी जिसको टिकट देगी, चाहे वो किसी मर्जी का टिकट हो, उसको चुनाव लड़ाने का काम पूरी ईमानदारी से होगा। ये समाज की लड़ाई अलग थी, राजनीतिक लड़ाई अलग है। पार्टी के हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं 3 दिन मैंने ऐसे ही झकनी मारा वहाँ पर। मैंने बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का भी होने से रोका, हमने बहुत बड़ा नुकसान सामाजिक ना हो वो रोका, और आगे भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि समाज और पार्टी, हमारा जो राजनीतिक दल है, इसका नुकसान ना हो। बहुत लोग इसमें रोटियां सेक रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आएंगे, सब लोग हमदर्दी दिखाएंगे। हमें किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर समाज की कहीं बात आएगी तो हम बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, अपना सम्मान बचाना भी जानते हैं। हमें कोई हमदर्दी ना दिखाए, हम लोग इतने मजबूत है, ये एहसास सबको कल हो गया होगा। और एक गुजर होने के नाते कहता हूँ कि हमें बेचारा समझ के बात ना करें। मैंने बहुत से स्टेटमेंट देखे, आज कुछ राजनीतिक दलों के स्टेटमेंट आए हैं। कौन कर रहा है बेचारा, कौन क्या? छोड़ दीजिए आप उस बात को। मैं वो क्लियर है, सब समझ जाएंगे। जब आप ये बात जाएगी वहाँ तक, वो समझ भी जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज को किसी और की ज़रूरत नहीं है। गुर्जर समाज अगर सामाजिक दृष्टि में बात आएगी तो वो अपने आप में बहुत मजबूत है, बहुत इकट्ठा संगठित है, और वो मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। हम लोगों को सामाजिक बुराइयां दूर करनी है, हम लोगों को अपने आप को मजबूत रखना है, संगठित रखना है, वो हम हैं। रही बात राजनीतिक फैसले राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। वो 2024 में हमारे कैराना से भी, सहारनपुर से भी जो भी पार्टी कैंडिडेट देगी, उसको हम लड़ाने का काम करेंगे। उसके साथ 24 घंटे तन मन धन जो भी हमसे बन पड़ेगा, जिस तरह से हम कार्य करते हैं राजनीति अपनी पार्टी को मजबूत करने का, वो हम करेंगे। और रही बात मेरी, जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ गया हूँ, मैं
अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया हूँ, उसका वजूद बचाने के लिए गया हूँ, हमारे नौजवान साथियों पे मुकदमे ना हो उनका भविष्य बचाने के लिए गया हूँ, और हमारे दो समुदाय दो समाज आपस में ना लड़ें उसको रोकने के लिए गया हूँ, और उसी को बचाने के लिए हम आगे काम करेंगे। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं, कि आप कभी भी जीवन में देख लीजिएगा, मनीष चौहान का जो निर्णय होगा ना, मैं बहुत सोच के चलता हूँ और वन वे चलता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे इससे लाभ हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। लाभ हानि मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ। मैं समाज के लिए हूँ तो समाज के लिए हूँ, राजनीति के लिए हूँ तो राजनीति के लिए हूँ। जहाँ तक इतनी बात आई गई है तो एक और सवाल मेरा बन जाता है। 2024 की बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ना, या लड़ना है? नहीं, मैंने क्या कहा, देखिए सुनिए, चुनाव में पहले भी लड़ चुका हूँ, चुनाव में आगे भी लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया तो जैसे लोग नेता करते हैं कि दूसरी पार्टी में जाकर टिकट ले लेते हैं, ऐसा तो मन में नहीं आएगा बाद में? या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर जो जिसको टिकट मिलेगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से जिसको टिकट मिलेगा, चाहे वो जो मर्जी हो, उसको पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इस पे बिल्कुल स्पष्ट है हमारा। मनीष जी आज कह रहे हैं इस बात? मैं पक्की बात कह रहा हूँ, जिसको टिकट होगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम पूरी ईमानदारी से मेहनत से उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। बहुत सी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत से लोग कल से कह रहे हैं ये सब चीज़ें कि मनीष निर्दलीय भी आ जाए, मनीष ये भी आ जाए। नहीं, ये सब चीज़ें, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे लगभग उम्र बेशक कम हो, लेकिन मैं 25 साल से, मैं डायरेक्ट एसपी नहीं हूँ, मैं हवलदार से एसपी बनने की जा रहा हूँ। मेरी स्टेप बाय स्टेप, मेरी परवरिश ये नहीं है कि मैं चांदी की चम्मच। बेशक मेरे पिताजी जब से मैं पैदा हुआ हूँ एमएलए हैं, मेरे दादाजी उससे पहले एमएलए थे, लेकिन मैंने सुबह सुबह हमारे पिताजी हमें झाड़ू लगाने के लिए बोलते थे। मैंने जब राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी है तो लोगों को शायद नहीं पता होगा, मेरे क्षेत्र के लोगों को पता है, मेरा सबसे पहले काम हुआ करता था कि सुबह बैठक में झाड़ू लगाना, वहाँ पे खाट और कुर्सियाँ सब झाड़ के उनको डालना और हुक्के की आग गर्म करना। पूरा दिन हमारी कमर टूट जाती थी पानी पिलाते पिलाते और कप उठाते उठाते, चाय पिलाते पिलाते। तो मेरी जो परवरिश और मेरी जो राजनीतिक शुरुआत हुई है वो उस लेवल से हुई है। तो मैं हवलदार से एसपी बन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भूख है, मुझे ये सब चीज़ें, ये मान सम्मान और जो सम्मान मुझे कल सहारनपुर में मिला है, मैं कह रहा हूँ कि यार मेरी जो रही सही लालसा थी, मेरी इच्छा, क्योंकि मैं कहता था कि यार मुझे बहुत लंबे समय से मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत से मुझसे जूनियर हैं, मेरे बाद में आए, लेकिन वो 2-2 3-3 बार विधायक भी बन गए, मैं नहीं बन पाया। लेकिन कल मेरी सारी हसरत पूरी हो गई कि जो काम किया है, जो मेहनत किया है, उतना ही सम्मान मुझे कल वहाँ लोगों ने दिया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब मैं इतने लेवल से चला हूँ तो मैं कोई बचकाना फैसला नहीं लूँगा। पार्टी, मनीष चौहान का कहना यह है कि एक एक पैड़ी चढ़कर मैं आगे जाना चाहता हूँ और जनता की सेवा करना आया हूँ। जहाँ तक मैं ये नहीं समझता हूँ, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा तो मैं यहाँ तक आया हूँ, इस लेवल तक। आप सुबह से देख रहे होंगे बराबर भीड़ है। एक एक व्यक्ति से अलग बात करता हूँ, अलग उसके काम करता हूँ। मुझे दिखावा नहीं करना। बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी सोशल मीडिया पे ये डाला करो, ये किया करो, वो किया करो। हमें टाइम ही नहीं मिलता है। मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ डालते होंगे सब लोग ही डालते होंगे, मैं आज तक कभी अपनी फ़ोटो ही नहीं, मुझे पता कोई कहाँ है। मेरी कौन सी वीडियो आती है, मुझे बाहर से घूम के आती है। मैं बाहर से जब मेरे फ़ोन पे आती है तो मुझे लोग दिखाते हैं कि तुम्हारी वीडियो आई है। मैं रात 1:30 बजे आया हूँ सहारनपुर से 1:30 बजे आने के बाद मैं 2 बजे सोया और मैं सुबह 6:30 बजे से बैठा हुआ हूँ निरंतर। आपने देखा होगा कितने लोगों को मैंने फारिग करके भेजा। लगभग अब तक मैं 250-300 लोगों से मिल के, अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके मैं उनको फ्री कर चुका हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। मैं यहाँ रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, उठ के लोगों के काम सुनने हैं, उनके काम करने हैं। क्योंकि मेरे पिताजी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वो नहीं कर सकते ये सारे काम, तो पर्दे के पीछे रह के मैं तो ये सारा कुछ संभालता हूँ। मुझे ये काम करने हैं। और दूसरी बात बहुत क्लियर, अक्सर कहता हूँ मैं हर जगह, और आज भी कह देता हूँ दोबारा फिर, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पद होना चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए। जब मेरे पास 20-30 हज़ार की भीड़ है ना पीछे, तो मैं चैलेंज करता हूँ, किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा जायज़ काम रोक दे। चैलेंज करके कहता हूँ। और अब से पहले लड़ाइयाँ लड़ी हैं मैंने, कोई चोरों की या मवालियों की लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने लोगों के सम्मान की लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
लोगों के सम्मान के लिए घुस जाता हूँ, थाने में भी घुस जाता हूँ और डीएम के यहाँ बैठ के काम कराने की भी हिम्मत रखता हूँ। दलाल हम हैं नहीं कि हमें दलाली करनी है या पैसे लेने हैं और या पैसे देने हैं। ईमानदारी के साथ एक काम है, शौक़ से राजनीति करता हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई कट्टा तमंचा रख के मुझे कोई दबाव नहीं दे रहा है कि तुझे राजनीति करनी है। मैं राजनीति में अपने शौक़ से आया हूँ और वो मेरा पैशन है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे समाज का काम करना है, इसीलिए आया हूँ। और जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे अंदर जान रहेगी, तब तक समाज के लिए काम करता रहूँगा। अपनी 36 बिरादरी को साथ लेके, सभी धर्मों को साथ लेके, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता रहूँगा। और ऊपर वाला बस इस चीज़ को इतना संभाले रखे। MP MLA तो बहुत हैं, कोई समीकरण के आधार पे बन जाता है, कोई आरक्षण के आधार पे बन जाता है। इससे बड़ा जो सम्मान मुझे कल मिला है ना, इससे बड़ा कोई सम्मान इस दुनिया में नहीं है। जब मेरी माताएं बहनें रास्ते में फूल लिए खड़ी थी और जिस टाइम मेरे ऊपर फूल डाले ना उन्होंने, मेरी आंखों से पानी आ गया। और जो भावनाएं थी ना, उन भावनाओं को मैं बयां नहीं कर सकता आपको। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं, क्योंकि एक राजनीतिक मामला नहीं था, तो ये सब एक सामाजिक कार्यक्रम था। ये चलता रहेगा, चलता रहता है। समाज में सम्मान बना रहे आपका, आपको समाज आपको सम्मान दे, प्यार दे, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं। आप यात्रा पर फिर आ गए। चलो एक सवाल फिर मेरे दिमाग में आया है, आखिरकार परमिशन क्यों नहीं मिल पाई थी? क्यों आपने पूरी तरीके से वहाँ पर जाकर बातचीत भी की, आपने सब लोगों के साथ में मिलकर DM ऑफिस, कलेक्ट्रेट आप गए, वहाँ पर बात क्यों नहीं बन पाई? क्यों परमिशन नहीं मिल पाई? धारा 144 आखिरकार क्यों लगा दी गई? और उस धारा 144 लगी, उसके बाद भी फिर लोगों ने इस तरीके का वहाँ पर प्रदर्शन किया कि आपको तो पता ही है, धारा 144 में उल्लंघन ही समझ लो एक तरीके से हो रहा था। मैंने कप्तान साहब को, DM साहब को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की और मैंने उनको स्पष्ट कह दिया था कि इस यात्रा, इस धरती पे तो किसी में हिम्मत नहीं है इस यात्रा को रोकेगा। मैं बहुत गहराई तक इसमें चला गया था। मैंने कहा उनको, मैंने कहा चलिए मैं रुकवाने के लिए चलता हूँ आपके साथ, समाज में बीच में चलते हैं, घूमते हैं, मैं ऐलान भी कर दूँगा, लेकिन ये यात्रा कोई प्लानिंग नहीं है। ये लोगों के अंदर की भावना थी, लोगों का दर्द था, वो निकल के सामने आया। पता नहीं उनके पास क्या फीडबैक था, उनकी रिपोर्ट उनके पास पता नहीं कैसे फेलियर हुए, होना नहीं चाहिए था। कप्तान साहब बहुत, मैं तो पहली बार उनसे मिला हूँ, लेकिन बहुत मैंने उनके बारे में सुना है, बड़े मजबूत कप्तान हैं। DM साहब जो हैं, हमारे यहाँ पहले SDM भी रहे हैं 10 साल हमारे। फेलियर मान रहे? तो मैं कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट की फेलियर है ये, कि उनके पास पता नहीं क्या अंदाज़ा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप यकीन करिए मेरा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, कम से कम 2 लाख आदमी आएगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस लेवल पे चला गया है मामला। ये किसी के बस की नहीं है रोकना। आप इस समिति को छोड़ दीजिए, आप सबको छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। इस पूरे 10,000 का अनुमान हमने सुबह रिपोर्ट में लगाया था, लेकिन जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 40,000 प्लस जा चुकी थी। अब वो तो ये नहीं पता एग्जैक्ट कितनी काउंटिंग करके पता चलता, लेकिन ऐसे इस तरीके तो काउंटिंग हो नहीं सकती। अगर आप LIU की रिपोर्ट देखेंगे, LIU ने जो लखनऊ रिपोर्ट भेजी है वो करीब 1.5 लाख आदमियों की गई है। उसके बाद जनसैलाब बढ़ता रहा, लेकिन जो अनुमान हम लोगों ने लगाया था, ANI की भी रिपोर्ट थी। मैंने कप्तान साहब को, आप पूछेगा कप्तान साहब से, DM साहब भी वहाँ मौजूद थे, मैंने सबकी उपस्थिति में एक बात कही थी। मैंने कहा हमारा अनुमान है कि लाखों से ऊपर आदमी आएगा और आप रोक नहीं पाएंगे। वो ना आपके बस की है ना मेरे बस की है। हमें किसी एक बड़े अधिकारी ने कहा, कहता यात्रा हम नहीं होने देंगे। मैंने कहा तो किसी के बाप में दम नहीं है रोक लेगा। कारण उसका क्या है कि जब एक ये आम आदमी जो खेत में गन्ना छील रहा है, जो गन्ना बो रहा है, जब वो आदमी के मन में आ जाए ना कि यार मान सम्मान की बात है, तो बस फिर उसके बाद तो भाई ये गरारी अटक गई। ये समाज ऐसा ही है, जब गरारी अटक गई तो अटक गई, उसके बाद कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब ये ना बड़ा इमोशनल सा मामला था। आप जब वो जनसैलाब निकला ना, तो क्या बात कर रहे हैं आप, सबके होश उड़ गए। तो सोचिए कि कितना जुनून, कितना दर्द उन लोगों के अंदर लेकर वो सड़क पर उतरे हैं। ऐसा सवाल कर रहे हैं मेरे से कुछ लोग, आप तो पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, आपने पूरी तरीके से इस यात्रा को समर्थन दिया है, पूरा काम इसके लिए किया है। रोड मैप पर बार बार बातचीत आ रही है कि रोड मैप जो था वो फंदपुरी से सहारनपुर तक था। नहीं गलत, और बैरिकेड लगा दिया गया, वापस यात्रा को भेज दिया गया। ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप लिखित में उनका जो परमिशन मांगी गई थी, आप उसकी कॉपी मंगा लीजिए DM साहब से। DM साहब के पास उसकी कॉपी है, आप उसमें देख लीजिएगा। रोड मैप यही था। हम लोगों ने प्रयास किया कि हम इसको नकुड़ में समाप्त कर देंगे, लेकिन उसके बाद भीड़ इतनी बढ़ गई, क्योंकि जहाँ पे हम समाप्ति करना चाह रहे थे, मैं आपको क्लियर बताऊं, हम समाप्त वहाँ करना चाह रहे थे नकुड़ में, लेकिन उसके बाद वाहन इतने थे कि वो वापस घूम नहीं सकते थे।
तो फिर इसीलिए हमने फिर कप्तान साहब को हमने कहा, फिर लखनऊ भी बात हुई तो हमने उनको कहा कि आप प्लीज़ छेड़िए मत इसको, अब आप शांति से व्यवस्था से चल रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, इनको जाने दीजिए वापस, वहीं से ट्रैफिक निकलेगा कहाँ से? आप 50,000 मोटरसाइकिलों को आप कैसे घुमाएंगे वहीं के वहीं जो फंस के चल रही हैं? अब 12 किलोमीटर लंबा काफ़िला चल रहा है लगातार, पैदल वाला ट्रैक्टर ट्रॉली के काफ़िले में और मोटरसाइकिल और पैदल के काफ़िले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 12 किलोमीटर लंबा काफ़िला अगर आदमी के ऊपर आदमी है और मोटरसाइकिल के ऊपर मोटरसाइकिल है, उसको आप कैसे वापस घुमाएंगे? इसीलिए फिर हम लोगों ने तय किया कि इसको हम वापस वहीं पर ले जाके समाप्त करते हैं। तो मेरे साथ मनीष चौहान युवा नेता मेरे साथ मौजूद थे। जो यात्रा निकाली गई थी, गुजर गौरव यात्रा, उसमें ये मुख्य भूमिका में नज़र आए। खैर, इनका साफ साफ कहना है कि मैं वो उस यात्रा में राजनीति करने के लिए सम्मिलित नहीं हुआ था, मेरा समाज वहाँ था तो वो समाज के लिए वो वहाँ पर गए थे। और अगर 2024 की बात करें, खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मनीष जी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर इसी पार्टी में बने रहकर जिसको टिकट मिलेगा उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बात हम मुद्दे की लगातार करते रहेंगे और ऐसे नेताओं से भी बातचीत आपकी लगातार बनी रहेगी। जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।